एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट दर्ज हो रही है। चीन में प्रॉपर्टी के दाम भी कम हो गए हैं। क्रूड ऑयल के दाम कम होने से भारत की इकोनॉमी को फायदा होता नजर आ रहा है। मार्केट मंत्रा में आज के बाजार को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जर्मनी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। चीन में प्रॉपर्टी के दाम कम हो गए हैं। क्रूड ऑयल के दाम कम होने से भारत की इकोनॉमी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज मार्केट में किस तरह की हलचल है, इंटरनेशनली भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। भारत के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो संभावना अभी अच्छी नजर आ रही है। भारत की इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्रूड ऑयल के दाम कम होने की वजह से भारत के लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है। इकोनॉमी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चीन में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। उधर जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट दर्ज हुई है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूं। सर, किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं आज आप? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा आकांक्षा जी, बहुत अच्छी चल रही है। 7.8% इज द रिकॉर्डेड डेटा। 7.8% जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की हुई है। अब 28 नवंबर को जो डेटा आने वाला है, 28 नवंबर बिल्कुल करीब है, 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट होगी। कंपेयर कीजिए, अभी आप चाइना की बात कर रही थी, चाइना में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, प्रॉपर्टी प्राइस में कमी है, डिमांड में कमी है, इन्फ्लेशन मात्र 0.2% है, जो कि दिखा रहा है डिमांड वहां बहुत कम है। ओवर कैपेसिटी चाइना में साफ दिख रही है। वहीं यूएस की बात करें, यूएस की इकोनॉमी भी कई तकलीफों की शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ा हुआ है। यूएस वो मुल्क जो रोल मॉडल इकोनॉमी माना जाता था, जहां जाके नौकरी करना लोगों का सपना होता था, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ी हुई है। जापान की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जुलाई टू सितंबर फ्रेश डेटा ये जो बताता है, वहां जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है। अब अमेरिका तो इस चीज से जूझ रहा है कि क्या फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा कि नहीं। हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि रेट कट करने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। फेड में चांसेस यही है कि 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिए जो तकलीफ है, दिक्कत है, वह डॉलर का प्राइस, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। 89.30 89 रुपीज 30 पैसा डॉलर का प्राइस हो गया। कुछ हमें उससे फायदा होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे आईटी और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में फायदा होता है, बट ओवरऑल डॉलर के प्राइस बढ़ने से हमें काफी नुकसान होता है। हमारा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगा हो जाता है। हमारे जो टूरिस्ट बाहर घूमने जाते हैं, जो बच्चे हमारे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है। इंटरेस्ट सर्विसिंग जो हमें करनी पड़ती है, जो फॉरेक्स लोन हमने लिए हुए हैं, वहां हमारा इंटरेस्ट पे आउट बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए तकलीफ की बात है। बट ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की डिमांड, हिंदुस्तान की कंजम्पशन लगातार बढ़ती जा रही है। और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा हुआ है, वो बहुत जल्दी हम अचीव करने वाले हैं। क्योंकि जर्मनी 2023 की बात करें -0.3%, 2024 की बात करें -0.2%, तो कहां नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ और कहां हिंदुस्तान की 7.8% जीडीपी ग्रोथ। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, लगातार तेजी की तरफ जा रही है। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर का रेट चाहे बढ़ रहा है, लेकिन वर्चस्व ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का कम होता जा रहा है। साथ ही साथ जापान दोबारा से करेंसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वहां की सरकार को करेंसी में इंटरवीन करना पड़ रहा है। जबकि हिंदुस्तान में आज देखें, आईटी एक्सपोर्ट्स को लेके हम काफी बुलिश हैं, क्योंकि जो यूएस की रिकवरी है उसमें आईटी एक्सपोर्ट्स को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान की डिमांड और कंजम्पशन, ना सिर्फ नवरात्र, ना सिर्फ प्री दिवाली, बल्कि पोस्ट दिवाली डिमांड और कंजम्पशन भी हिंदुस्तान की बहुत चमक के आई है। और जीएसटी कलेक्शन भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है नवंबर के महीने में भी 1,90,000 करोड़ से ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि दीपावली अक्टूबर में बीत गई थी, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार चमक रही है, लगातार ग्रो कर रही है। जबकि ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें हैं। रशिया यूक्रेन वॉर और इंटेंस हो गई, हम सबको पता है, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और दिक्कतें पैदा कर सकती है, खासकर यूरोप के लिए। लेकिन अब देखना यही है कि सबसे बड़े प्रश्न हमारे सामने ये है, फेड रेट कट करता है कि नहीं। दूसरा, ब्रेंट क्रूड किस तरफ बढ़ता है, क्योंकि उम्मीद यह है कि ब्रेंट क्रूड अब $30 पर बैरल तक भी डाउन जा सकता है। जितना डाउन जाएगा क्रूड ऑयल, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें तो 75 to 80% इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक इस समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपनी जगह बहुत अच्छी चल रही है।
बट बिल्कुल। टकटकी लगा के देखना होगा, इंतजार करना होगा ग्लोबल क्यूज का कि ग्लोबल इकोनॉमी के किस तरह के संकेत आते हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है ग्लोबल इकोनॉमी तय करेगी कि हिंदुस्तान किस दिशा में आगे चलता है, क्योंकि जी। अल्टीमेटली तो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम जुड़े हुए हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंटर डॉट इन का मानना है कि डॉलर 90 रुपए से ऊपर जाने की संभावना क्लियरली दिख रही है। यानी बट साथ ही पीएम साथ का हमारे जो सपना है इंडिया की इकोनॉमी को लेकर वो जल्दी हकीकत में बदलता हुआ अभी नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी गुड न्यूज इस वक्त तो आपकी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग भारत के लिए जरूर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए।